अपनी कामनाओं को बताना प्रार्थना नहीं होता, अपनी भावना को बताना प्रार्थना होता है। हम किसी से कहें कि प्रभु की स्तुति करो, सच्ची मन मंदिर में जाके मन को टटोलना, किसी कोई भी हो उससे कहो तू बोल कुछ, इधर माता के दरबार में जा, नारायणी देवी को कुछ बोल, तो खड़े खड़े क्या बोलेगा? आप खुद ही अनुभव करना, आप कल गए होंगे, आज गए होंगे, परसों गए, क्या बोला होगा आपने? ज्यादातर हम केवल क्या क्या अपने को चाहिए यही यही दोहराकर सोचते कि हम भगवान की प्रार्थना कराएं। अच्छा चलो, कई बार कोई पाठ भी करें तो वो पाठ का भी कारण कामना ही होगा कि हम भोलेनाथ के पास जाकर ये वाला मंत्र बोला है, क्योंकि इस वाले मंत्र को बोलने से ये वाला काम पूरा होता है। हम मंदिर में गए और हमने हनुमान चालीसा सुनाई हनुमान जी को, क्योंकि उसमें हमें नासे रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। कामनाओं की गिनती कभी स्तुति नहीं कहलाई जाती। सदा सदा भावना, भावना का मतलब क्या है? भावना का मतलब क्या है? भावना का पहला अर्थ होता है स्थायी संबंध। ध्यान से समझिए, हमारी प्रभु के प्रति भावना है, तो प्रभु के प्रति भावना का मतलब क्या है? आपका किसी व्यक्ति के प्रति भावना होगी तो वो भावना एक संबंध के रूप में परिणत होगी। जैसे कोई हमसे बोले, महाराज आपकी कथा सुनकर हमारी बड़ी भावना जगी है, अब मेरे मन में इच्छा है कि हम आपकी कथा सुने, मतलब आप हमें वक्ता के रूप में मिले। ये भी हो सकता है कि हमारी भावना है अब आप हमें अपना शिष्य माने। ठीक, हम किसी वृद्ध महिला से मिले, उससे मिलकर हमें अच्छा लगा, अरे आपसे मिलकर हमारी बड़ी भावना है, अब तो आप हमारी मां ही हैं। हम किसी युवक से मिले, वाह आपसे मिलकर हमें बड़ा अच्छा लगा, अब हमारी ये भावना है कि अब से हम आपको अपना मित्र मानते हैं, अपना भैया मानते हैं, अपना मार्गदर्शक मानते, कुछ भी। आई होप यू आर गेटिंग। भावना संबंध के रूप में परिणत होती है। तो पहले तो यह समझना होगा कि आप अगर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, स्तुति में कामना है कि भावना है? अगर उसमें कामना है तो अपन स्तुति नहीं कर रहे हैं। ये बात सीधी सीधी है। जैसी व्यवस्था होगी वैसा ही तो नाम होगा। अगर अपन कामना कर रहे हैं तो हम कामना ही कर रहे हैं, स्तुति नहीं कर रहे। देसी भाषा में हम बोलें तो हम मन्नत कर रहे हैं, हम मनोरथ कर रहे हैं। एक वो और क्या होता है, मैं नाम भूल रहा हूं, बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, छोड़ो चलो। हाँ, परंतु अगर हम भावना की प्रस्तुति कर रहे हैं तो उसका नाम हमें स्तुति या प्रार्थना रखना चाहिए। अब भावना कब होगी? जब सबसे पहले यह पता हो कि हमारा और तुम्हारा संबंध क्या है। हमारे और तुम्हारे संबंध का पता कैसे चलेगा? उस संबंध को बनाने वाला और उस संबंध में हमारा मार्गदर्शन करने वाला सदा जो व्यक्ति है, हम उसी को गुरु कहते हैं, जो भगवान और हमारे बीच के संबंध को स्थापित करता है और उस स्थापना के बीच हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। कोई भी संबंध हो, जैसे अपन बोलते रहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।